बता रहे इसको करूंगा, मैं मृत्यु के वजह से छूट जाऊंगा, मेरी मृत्यु तो नहीं होगी। बहुत से प्रश्न किए। तब महाराज सुखदेव जी कहते, राजन मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान् भयं हरिं खड्वांगो नाम राजर्षे याते हे राजन, जो खटवांग नाम के राजा थे, उन्होंने तो अपने केवल एक ही मुहूर्त में परम गति को प्राप्त हो गए थे। परमात्मा की सानिध्य प्राप्त करनी थी, परमात्मा की शरण प्राप्त करनी थी, केवल एक मुहूर्त में। अब तुम 7 दिन कहते हो, 7 दिवस तो बहुत होते हैं राजन। ऐसा सुंदर के आनंदित हो गए। तब नया प्रश्न किया परीक्षित ने, महाराज मुझे तो आज तक कुछ आता ही नहीं है, मैं जो है कैसे करूंगा परमात्मा का ध्यान? क्या विधि है ध्यान करने की? मैं जानना चाहता हूं। सुखदेव जी कहते हैं, प्राणायाम परमम बलम। प्राणायाम करना सीखो पहले राजा। जब प्राणायाम करके अपने मन वाणी को एकाग्र करना सीख जाओगे, तब ध्यान करने की अवस्था में आओगे। अभी कुछ देर बाद आपको अष्टांग योग भगवान कपिल के द्वारा सांख्य योग की शिक्षा दी जाएगी। उसमें सब कुछ विस्तार से मिलेगा। उस परम सत्य प्रभु का ध्यान करो। हेयं सदा परिभवग्न्यभीषदोहं तीर्थास्पदं शिव विरञ्जन तम शरण्यम। भगवान कहते हैं, शरण की शरण में जाओ। नहीं तो संसार में ये रीति है कि हम किसी की शरण में जाते हैं, कोई हमारी शरण में आता है, फिर वो उसकी शरण में जाता है, फिर वो इसकी। इसलिए सबसे अच्छा है जिसकी शरण में संसार जाता है उसकी शरण में जाओ। जो रक्षा कर सकता है उसकी शरण में जाना चाहिए। ये संसार जो है बड़ा विचित्र है राजा। ये सारा ब्रह्मांड परमात्मा का ही स्वरूप है। इसलिए जो कहते हैं कि परमात्मा नहीं है राजा, उसके लिए मैं बता दूं कि उनके मन में ऐसा विचार ना आ जाए। परमात्मा ने जीवन से मृत्यु तक के प्रत्येक क्षण की, प्रत्येक समय की व्यवस्था कर रखी है, पर हम हैं कि अपनी व्यवस्थाओं में स्वयं लग जाते हैं। ईश्वर ने तो रहने के लिए तंत्राएं, गुफाएं बना दी थी, खाने के लिए फल दे दिए थे, पीने के लिए दूध दे दिया था, असुर के दुनिया में है नहीं, आज भी असुर। जीवन जीने के लिए अनाज अन्न दे दिया था। लेकिन हम कहते हैं कि जो तू आवे एक पल तो मैं आऊं पल बाद। ऐसे दीनदयाल है, ऐसे कृपालु है, ऐसे दयालु। आज आंटी और काका अपने नेत्रों से जल रह रहा है, प्रसन्न हो रहे हैं। ये खुशी के आंसू से समा नहीं रहे नेत्रों में। और कन्हैया को देखते हैं और अपने घर को देखते हैं। कन्हैया धन्य है तुमको, वो दुर्योधन के तुमने सेवा छप्पन भोग त्याग करके आज सुनरिया में आकर के गिर के खाए हैं। अरे हम पर हमसे जन की कृपा की है। हम कितने भाग्यवान हैं, हम कितने धर्मात्मा सिद्ध हो गए आज हमारे घर। क्योंकि गुरु जी जानते थे और कोई नहीं है, सत्यनारायण घर भगवान नारायण स्वयं है। इसलिए गुरु जी आज गुरु होकर के कहते हैं धन्य है कन्हैया। और आज तक कोई विदुर जी के विषय में उद्धव जी सुनाते हैं कि भगवान कह रहे थे कि मैंने सबको सब कुछ दिया है, विदुर का ऋण मेरे ऊपर रह गया, क्योंकि एक दिन मैंने उसके घर में भोजन किए और उसको मैंने कुछ नहीं दे पाया। तब आज विदुर जी बहुत ज्यादा खूब खूब करके रोते हैं कि हमने तो कुछ भी नहीं दिया, लेकिन फिर भी परमात्मा कितने कृपालु हैं कि हमारा ऋण मान बैठे। इसलिए भगवान तो इतने सरल हैं, भगवान तो ऋण मान जाते हैं व्यक्ति का। भगवान भरत अपने भक्त की बंदी